वेलकम टू द मैथ्स जोन। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुनरदीप सिंह और मैंने अपनी बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स संस्कृति कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है। आज का लेक्चर होने वाला है स्टेटमेंट्स पर बेस्ड। ठीक है, कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं वो देखेंगे। अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्टेटमेंट, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सो स्टेटमेंट्स को हम लॉजिकल प्रोपोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, प्रोपोजिशन भी कह सकते हैं या लॉजिकल प्रोपोजिशन कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सो देखिए, मेन पॉइंट मैंने इसके लिए लिखे हैं। सो देखिए, द बेसिक यूनिट इन्वॉल्व्ड इन मैथमेटिकल रीजनिंग इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे बॉडी में सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल होती है, वैसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग में बेसिक यूनिट क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। सेकंड वर्ड देखते हैं, अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट इफ इट इज ईदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोपोजिशन। ठीक है, मतलब ऐसे सेंटेंस को मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट कहते हैं, वो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं होने चाहिए एक साथ। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो माय फेवरेट क्रिकेटर इज़ विराट कोहली। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट होगी, मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट होगी ये? क्योंकि मेरा फेवरेट तो विराट कोहली, आपका कोई और हो सकता है, आपके लिए फॉल्स हो जाएगी, मेरे लिए ट्रू हो जाएगी। एक साथ ट्रू और फॉल्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों नहीं होने चाहिए, तो ये मैथमेटिकल एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट नहीं होगी। ठीक है, सो उम्मीद आपको समझ आएगा एग्जांपल के साथ। स्टेटमेंट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लेटर्स लाइक पी क्यू आर डैश डैश। ठीक है, छोटे अक्षरों से लिखते हैं हम इसे। दीज आर कॉल्ड लॉजिकल वेरिएबल्स। इन्हें, जिससे हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं, इन्हें हम लॉजिकल वेरिएबल्स भी कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई जेड वगैरह, है ना। तो लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक के वेरिएबल्स कौन से हैं, पी क्यू आर एस, ये वाले। ठीक है, सो अ ट्रू स्टेटमेंट इज नोन एज, ट्रू स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, वैलिड स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इनवैलिड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आर असर्टिव और वी कैन से डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स। हमें पता ही इंग्लिश में सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, उसमें सबसे पहले असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस आता है। सो स्टेटमेंट हमारी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही होती है, बट कौन सी, जिसमें या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, कोई एक चीज़ होनी चाहिए इनमें से। ठीक है, तो आगे देखते हैं। और तो देखिए, स्टेटमेंट्स अगर है कोई भी, तो पक्की बात है, ये इम्प्लाई करेगा कि वो असर्टिव सेंटेंस तो होगा ही। पीछे लिखा था ना, हर स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस होती है, बट हर एक असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसको पूरा मैं बताऊंगा आपको भी। स्टेटमेंट्स है, उसको होने के लिए असर्टिव सेंटेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, बट कोई असर्टिव सेंटेंस है, हर एक असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं असर्टिव सेंटेंस में। सो देखिए नीचे एक स्टार पॉइंट, साइंटिफिकली इस्टेब्लिश फैक्ट्स जो होते हैं ना, आर कंसिडर ट्रू स्टेटमेंट। जो साइंटिफिकली इस्टेब्लिश, वो या तो ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, दोनों कभी नहीं हो सकते, इसलिए वो ट्रू स्टेटमेंट्स होते हैं। अब देखो, इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंसेस पाए थे, 5 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सेकंड, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनमें से ये चारों के चारों कोई भी स्टेटमेंट नहीं बनाता, ये चारों सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होते हैं। बट वो भी कौन से, जिसमें या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट्स अगर है तो पक्की बात है वो असर्टिव सेंटेंस तो हो गई, बट अगर असर्टिव सेंटेंस है तो ये श्योरली नहीं कह सकती कि वो स्टेटमेंट होगा या नहीं। और ये चारों अगर दिए हुए हैं, ये तो पक्की बात है किसी स्टेटमेंट नहीं होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सप्रेसिस अ रिक्वेस्ट और कमांड। ठीक है, एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसिस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्किंग सम क्वेश्चन एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ब्लेसिंग, विशिंग और कर्स आर नॉट स्टेटमेंट। सिर्फ असर्टिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, प्रोनाउंस लाइक शी, ही,
दे एट्सेट्रा, ये प्रोनाउंस होते हैं। या कोई वेरिएबल प्लेस का मतलब है जो हर एक आदमी के लिए मतलब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लाइक मेरे लिए कोई चीज़ हेयर है तो आपके लिए वो देर हो सकती है। सो वैसे वेरिएबल प्लेस लाइक हेयर, देयर एट्सेट्रा। और वेरिएबल टाइम लाइक टुडे, टमोरो, यस्टरडे एट्सेट्रा वाले सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, वो हो ही नहीं सकते। क्योंकि मान लो अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया है टुडे के लिए, वो अगर मैं कल उसको रीड करूँगा सेंटेंस को तो वो टुडे यस्टरडे हो जाएगा। तो इसीलिए वेरिएबल टाइम और वेरिएबल प्लेस और ये प्रोनाउंस किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाएं तो वो स्टेटमेंट नहीं होते, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शन वाले सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते, ठीक है, जिसमें फ्यूचर प्रेडिक्ट किया गया हो। लाइक इट्स नॉट गोइंग टू रेन टमोरो, अब ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, क्या पता रेन आ जाए। और साथ में टमोरो भी है, किसी के लिए वो टुडे हो जाएगा, येस्टरडे हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल टाइम दिया हुआ है। और फ्यूचर प्रिडिक्ट किया हुआ है, वो वाले सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। इट इज़ अ प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। एट प्रेजेंट वी कैन नॉट असाइन टू एन अनएम्बिगुअस ट्रूथ वैल्यू। अनएम्बिगुअस का मतलब कोई मतलब एम्बिग्यूटी, कोई भी शक नहीं रहना चाहिए, ठीक है। 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो। एट प्रेजेंट वी कैन नॉट असाइन टू एन अनएम्बिगुअस ट्रूथ वैल्यू एज सच इट इज़ नॉट अ लॉजिकल प्रोपोजिशन। ओपिनियंस में वेरी, ओपिनियंस सबके अलग होंगे तो सबके लिए अलग अलग उसकी ट्रुथ वैल्यू होगी। ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू, ठीक है। याद रखना, ट्रू और फॉल्स, कोई स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, उसको क्या कहते हैं, ट्रुथ वैल्यू, दोनों को, ठीक है। सो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब बताओ आप, कार्लोस लाइक डोनट्स, ये स्टेटमेंट है या नहीं। वीडियो को पॉज करके देखिए। सो देखिए, कार्लोस लाइक डोनट्स, पहली बात तो ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, मतलब असर्टिव सेंटेंस और मतलब स्टेटमेंट हो सकता है। पर देखिए, कार्लोस लाइक डोनट्स, इट इज़ अ स्टेटमेंट बिकॉज अगर कार्लोस को डोनट्स पसंद हुए तो ये ट्रू होगा, और अगर नहीं तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। बट एक ही चीज़ होगी कि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। कार्लोस को डोनट्स पसंद होंगे या नहीं होंगे, कोई एक ही चीज़ हो सकती है इसमें से, ठीक है, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकती। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ये याद रखना। और ये भी बात है कि किसी भी सेंटेंस को अगर स्टेटमेंट प्रूव करना है, उसके लिए हमें उसकी ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स का पता होना ज़रूरी नहीं है। हमें बस ये पता लग जाए कि वो एक ही चीज़ होगी इनमें से, तो भी हम उसे स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके लिए ट्रुथ वैल्यू को जानना ज़रूरी नहीं है। जैसे इसमें या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो इसमें हमें नहीं पता कि वो ट्रू है या फॉल्स है, बट कोई एक ही चीज़ होगी ये हमें पता है। तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। सेकंड देखते हैं, इंडिया हैड प्लेड अ टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड ऑन February 22, 2010, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट बिकॉज अगर 22 फरवरी 2010 को ये मैच हुआ होगा तो ये ट्रू है, और यदि नहीं हुआ तो फॉल्स। कोई एक ही चीज़ है, ये तो हम देख ही सकते हैं 2010 में इतनी डेट को इंडिया ने टेस्ट मैच खेला है इंग्लैंड के साथ, ये या तो ट्रू हो गए या फॉल्स, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैच हुआ भी और ना भी हुआ, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी भी सेंटेंस को, जी ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए उसकी ट्रुथ वैल्यू पता होनी ज़रूरी नहीं है। ट्रुथ वैल्यू मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बस ट्रू और फॉल्स में से ये पता चल जाए कि कोई ना कोई एक चीज़ 100% होगी और वही होगा, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ सेंटेंस विच इज़ बोथ ट्रू एंड फॉल्स, जो एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रू और फॉल्स होते हैं, ठीक है, इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं होते, रादर इट इज़ अ पैराडॉक्स। उन्हें क्या कहते हैं, पैराडॉक्स कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आज के लेक्चर में हमने प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा। आगे बहुत ही अमेजिंग लेक्चर्स आने वाले मैथमेटिकल रीजनिंग पर बेस्ड, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तब तक के लिए बाय।